Hello and welcome to the Tuition Baba. It's day 6 of 40 to solving the NCERT class 6. The chapter number is 3. The name is Playing with Numbers and it's exercise 3.3. तो अभी तक हमने 5 क्लास ले लिया। अगर आपने नहीं देखा उसे तो प्लीज़ आप जाकर उसे प्लेलिस्ट में चेक करें एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। सो एक्सरसाइज 3.3 का जो पहला क्वेश्चन है, यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट्स डिटरमाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 एंड 11। ओके, सो बेसिकली जो 2 से डिवाइड है, 3 से डिवाइड है, उसे हमें चेक करना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है जैसे कि 128 का दिखाया हुआ है कि कौन किससे डिवाइड है। जैसे कि 2 से डिवाइड है, 3 से नहीं है, 4 से डिवाइड है, 5 से नहीं है, 6 से नहीं है, 7 से है, 8 से है, 9 से नहीं है, 10 से नहीं है, 11 से नहीं है। ओके, सो इसी तरीके से हमें चेक करना है सारा कि कौन किससे डिवाइड है और कौन किससे डिवाइड नहीं है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द सॉल्विंग द क्वेश्चंस। सो पहले हम 2 से चेक करेंगे, ठीक है। 2 से चेक करके हम बताएंगे कि कौन सा है कौन सा नहीं है, ठीक ना। सो ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है 990 और हमें चेक करना है 2 से डिविजिबल है या नहीं है। तो देखो हम एक एक करके करते हैं इस तरीके से। हम इस तरीके से नहीं करके कॉलम में करेंगे, ओके, रो में नहीं करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो है 990, उसके लिए क्या बोला कि 2 से करना है, तो हमें पहले 2 का लॉ पता होना चाहिए। डिविजिबिलिटी लॉ जो है 2 का, वो ये बताती है कि अगर लास्ट डिजिट, इफ लास्ट डिजिट जो है, अगर लास्ट डिजिट ऑफ अ नंबर इज 0, 2, 4, 6, 8, इस 5 में से अगर कोई भी लास्ट डिजिट में है तो वो नंबर जो है वो 2 से डिविजिबल होगा। तो चलिए चेक करते हैं। 990 तो 0 है, तो ये नंबर जो है यस होगा डिविजिबल, ठीक है। तो यस के लिए मैं टिक कर दूंगा। जैसे लास्ट में 6 है तो देखो 6 जो है वो है यहाँ पे, ओके, तो ये डिविजिबल होगा। फिर देखो 275, तो लास्ट डिजिट क्या है 5 है, इसमें नहीं है, तो 5 नहीं होगा, मतलब 275 नहीं होगा डिविजिबल, ठीक है। फिर देखो लास्ट में है 6, तो 6 होगा डिविजिबल। फिर लास्ट में है 0 भी होगा डिविजिबल। 4 है लास्ट में, वो भी डिविजिबल होगा। 6 है लास्ट में, वो डिविजिबल होगा। 0 है लास्ट में, वो भी डिविजिबल होगा। और लास्ट में 9 है, तो ये डिविजिबल नहीं होगा। सो अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल पता है तो आपको बहुत आसानी होगी कोई भी नंबर को ये पता करने में कि वो नंबर डिविजिबल है या नहीं। ओके, चलिए नेक्स्ट जो आपका है उसमें उसकी ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट में क्या है कि वो नंबर 3 से बता रहा है कि 3 से डिविजिबल होगा कि नहीं, 3 से डिविजिबल होगा कि नहीं। तो 3 के लिए क्या रूल बोलता है कि अगर सम ऑफ ऑल डिजिट ऑफ ए नंबर, सम ऑफ ऑल डिजिट ऑफ अ नंबर अगर डिविजिबल है, इज डिविजिबल, देन जो नंबर जो है वो डिविजिबल होगा, ठीक है। ये 3 के लिए है। जैसे कि देखो पहला क्या है 990। अब 990 जो है 3 डिजिट मिलके बना हुआ है, 9 + 0, तीनों को ऐड करो तो कितना हो जाएगा 18। तो 18 जो है वो 3 से डिविजिबल है कि नहीं। तो 3 का टेबल पढ़ लो। 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12, 3 × 5 = 15 एंड 3 × 6 = 18। तो दैट मीन्स कि ये नंबर जो है 18 है, 3 × 6 आता है, तो 18 अगर 3 से डिविजिबल है तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखना होगा यस। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं 1586। चलो ऐड करते हैं इसको। 1 + 5 + 8 + 6, तो 5 + 1 6, 6 + 8 14, 14 + 6 20। अब 20 देखो 6 के टेबल में, 3 के टेबल में आती है, नहीं आती है। 3 × 6 = 18, 3 × 7 = 21, तो 20 नहीं आती है। तो ये नंबर जो है 3 से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 275। अब देखो 7 + 2 9, 9 + 5 14, तो ये नंबर भी जो है वो 3 से डिविजिबल नहीं होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6686। अब ये देखो 6 + 6 12 + 8 20 + 6 26, और 26 भी 3 के टेबल में नहीं आती है, ठीक है। 27 आती है, तो ये नंबर भी डिविजिबल नहीं होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है 63920।
करो ऐड, 6 + 3 कितना हो जाएगा 9, 9 + 9 हो जाएगा 18, 18 + 2 हो जाएगा 20, 20 + 1 हो जाएगा 21। तो 21 जो है वो 3 के टेबल में आती है सर, 3 7 जा 20 होता है ना। तो इसलिए ये नंबर जो है वो 3 से डिविजिबल होगा। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, 4 2 9 7 1 4, ठीक है। तो 4 + 2 हो जाएगा 6, 6 + 9 हो जाएगा 15 + 7 हो जाएगा 23, 22, 22 + 1 हो जाएगा 23, 23 + 4 हो जाएगा 27, 27 जो है वो 3 के टेबल में आता है, 3 9 जा हो जाता है 27। तो ये नंबर भी डिविजिबल होगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 8 5 6, ठीक है। तो 8 + 2 हो जाएगा 10, 10 + 5 हो जाएगा 15 + 6 हो जाएगा 21। अब 21 जो है वो 3 के टेबल में आती है, ठीक है। तो यस, ये नंबर डिविजिबल होगा। उसके बाद ये देखो 3 0 6 0, 3 + 6 कितना हो जाएगा 9, 9/3, 3 टाइम्स लग जाता है। इसका मतलब जो है ये नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। ओके, अब लास्ट जो है लास्ट देखना है। देखो 4 0 6 8 3 9, तो 4 + 6 हो जाएगा 10, 10 + 8 18, 18 + 3 21 + 9 30, 30 भी जो है 3 से डिविजिबल है, 3 10 जा 30। तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। ओके, चलो तो 3 का आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि 3 का जो रूल है वो क्या बोलती है कि अगर सभी डिजिट का सम 3 से डिविजिबल होगा तो वो नंबर जो है वो 3 से डिविजिबल होगा। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं 4 से। 4 से क्या रूल बोलता है कि अगर लास्ट 2 डिजिट, इफ लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है देन वो पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। लास्ट 2 डिजिट, इफ लास्ट 2 डिजिट इज डिविजिबल by 4 then the number is divisible by 4। ओके, चलो सिंपल सा रूल है, ध्यान रखना है। तो लास्ट डिजिट, लास्ट 2 डिजिट चेक करते हैं। जैसे कि 90 है, अब 90 में देखो 4 से डिवाइड करके 4 2 जा 8, 1 बच गए, 1 पे 2 1 पे 0 10, 4 2 जा 8, 2 बच गए। तो ये डिविजिबल नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, नो। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है 1586, तो हमें 86 में चेक करना है कि 86 4 से डिविजिबल है कि नहीं। 4 2 जा 8 है ना, कैंसिल हो गया, 6 4 1 जा 4, 2 बच गए। तो ये नंबर भी 4 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट नंबर क्या है 275। अब 275 लास्ट में 5 आ गई, ये तो वैसे भी डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि इवन नंबर तो होना ही चाहिए एटलीस्ट। उसके बाद क्या है 86, देखो 86 यहाँ भी नहीं लगा था सेकंड नंबर में, तो फोर्थ नंबर में भी नहीं होगा ये डिविजिबल। ठीक है, चलो लास्ट में क्या है फिर 10, 10 4 2 जा 8, ये भी नहीं होगा। 14, 14 देखो 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, ये नंबर भी डिविजिबल नहीं होगा। 56, चलो 56 में चेक करते हैं। 4 1 जा 4, 1 पे 6, 4 4 जा 16, तो ये नंबर जो है वो 4 से डिविजिबल होगा। 2856। नंबर कितना भी बड़ा रहे, तुम्हें सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट चेक करने हैं कि 4 से लगते हैं कि नहीं। जैसे 60, तो 3 जैसे ये है, ठीक है, तो 4 से लगाना है। 4 1 जा 4, 2 पे 0, 4 5 जा 20। ठीक है, तो ये नंबर जो है डिविजिबल होगा। उसके बाद फिर 39 है, 39 भी नहीं होगा क्योंकि 39 क्या है, ऑड नंबर है। ठीक है, चलो अब देखते हैं 5 से। 5 का रूल क्या बोलता है, बहुत सिंपल है कि 5 का रूल जो है हमें ये बताती है, 5 का रूल कि अगर लास्ट डिजिट, इफ लास्ट डिजिट जो है, सिंपल सा चीज़ देखो कि लास्ट डिजिट अगर 0 और 5 इसमें से कोई भी है तो वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा। ठीक है, ध्यान रखना। तो देखो 0 या लास्ट में क्या देखना है तुम्हें, 0 या 5 देखना। ठीक है, तो देखो 0 है तो ये नंबर डिविजिबल होगा, 0 नहीं है या 5 नहीं है तो ये नहीं होगा। ये 5 है तो हो जाएगा, 6 है तो नहीं होगा, 0 है तो हो जाएगा। ठीक है, सॉरी 6 है तो नहीं होगा, 0 है तो हो जाएगा, 14 है तो नहीं होगा, 4 है लास्ट में, 6 भी है तो नहीं होगा, फिर लास्ट में 0 है तो हो जाएगा, 9 है तो नहीं होगा। ओके,
बहुत सिंपल है। लास्ट डिजिट आपको चेक करना है 5 में कि 0 या 5 में से अगर कुछ है, ठीक है, तो वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा। अब 6 से डिवाइड करने का रूल क्या है, देखो आपने 2 का पढ़ा, 3 का पढ़ा, 5 का पढ़ा, 4 का पढ़ा, अब 6 का पढ़ेंगे। तो 6 में ये बताया जाता है कि अगर कोई भी नंबर 2 एंड 3 दोनों से अगर कोई डिवाइडेड है तो वो नंबर 6 से भी डिवाइडेड होगा, ठीक है। तो दोनों से डिवाइडेड होने के लिए, 2 से डिवाइड होने के लिए क्या होना चाहिए, पहले तो इवन होना चाहिए। तो पहले तो ओड को छांट लो, जैसे ये नहीं होगा, मैं कलर अगर चेंज करूँ तो ये नहीं होगा। ऑड नंबर और कौन सा है, ये नहीं होगा, ठीक है। तो इस दोनों में तो आप पहले ही कट लगा दो कि ये दोनों तो नहीं ही डिविजिबल होगा, क्योंकि 2 है लास्ट, 2 क्या बोलते हैं, इवन नंबर नहीं है लास्ट में, ठीक है। उसके बाद देखो, अब हम चेक करते हैं बाकी नंबर को, जैसे कि 90 है, ठीक है, 990, तो 2 से तो डिविजिबल होगा ही। तो अब हम सब में देख लिया कि हमने कि 2 से डिविजिबल तो होगा, तो हमें बस एक नंबर से डिविजिबल चेक करना है कि 3 से कौन कौन सा डिविजिबल है, ठीक है। 3 से भी जो नहीं है, जैसे देखो यहाँ से पता चल जाएगा तुम्हें और किससे किससे नहीं करना है। जैसे 3 से ये डिविजिबल नहीं होगा, तो ये नहीं है 3 से डिविजिबल, तो ये भी नहीं होगा। ये नहीं है डिविजिबल 3 से, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। अब ये सब देखो 3 से डिविजिबल है और 2 से भी डिविजिबल है, ठीक है। ये सभी नंबर जो है, जैसे ये और ये 4 नंबर 3 से भी डिविजिबल होगा, क्योंकि 3 से डिविजिबल है ही, ऑलरेडी चेक्ड है, तो हमें बार बार चेक करने की भी जरूरत नहीं। मैं एक बार दिखा दूं अगर तुम्हें, तो जैसे 2856, ठीक है, 2856, तो देखो 28 हो गया 10, 10 + 5 15 + 6 21। अब 21 जो है वो 3 से डिविजिबल होगा, 3 7 जो 21, इसीलिए ये नंबर जो है 3 से डिवाइड है, और 2 से पहले से ही डिवाइडेड है, तो 6 से भी डिवाइडेड होगा। और 6 से डिवाइडेड होगा, उसको मैं अगर चेक करा दूं आपको, ठीक है, तो देखो 2856 डिवाइडेड बाय 6, 6 4 जा 24, 4 पे 5 45, 6 7 जा 42, 3 पे 6 36, 3 और 6 6 जा 36, ये 476 टाइम में कट जाएगा, ओके। चलो अब नेक्स्ट जो है 8th की ओर बढ़ते हैं कि 8 से कौन कौन सा डिविजिबल होगा और कौन कौन सा नहीं होगा, ठीक है। तो 8 से चेक करने का सबसे आसान तरीका है कि हमें लास्ट 3 डिजिट चेक करना है। क्या देखना है, लास्ट 3 डिजिट। अगर लास्ट 3 डिजिट डिविजिबल है तो वो नंबर 8 से डिविजिबल होगा, और लास्ट 3 डिजिट अगर 8 से डिविजिबल नहीं है तो वो नंबर डिविजिबल नहीं होगा। तो सबसे बड़ी बात है कि इवन नंबर ही होगा 8 से डिविजिबल, क्योंकि 2 से जो डिवाइड होगा वही 8 से भी डिवाइड होगा। तो जो भी नंबर ऑड है उसको तो पहले ही हटा दो, ऑड नंबर तो 8 से आएंगे ही नहीं डिवाइड में, ठीक है। तो बच गया इवन नंबर। इवन नंबर में चेक करते हैं, जैसे 990 है, चलो करते हैं, 8 1 जा 8, 1 पे 9, 8 2 जा 16, 3 पे 0, 8 3 जा 24, 6, मतलब ये नंबर जो है 990 ये 8 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट की ओर देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, 1586 है, तो हमें क्या देखना है, सिर्फ 586 को लास्ट 3 डिजिट देखना है, तो 8 से देखते हैं। 8 7 जा 56, तो 2 पे 6, 8 3 जा 24, तो ये नंबर में भी नहीं होगा डिविजिबल, ठीक है, यहाँ भी नहीं होगा डिविजिबल। चलो नेक्स्ट नंबर देखते हैं। नेक्स्ट नंबर क्या है, 6686, तो 686 में हमें चेक करना है 8 से, 8 8 जा 64, तो बच गए यहाँ पे 4 46, 8 5 जा 40, ठीक है, 6 बच गए रिमाइंडर, तो ये भी नंबर जो है नहीं होगा डिविजिबल, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, 210, ठीक है। चलो 8 से, 8 2 जा 16, बच गए 6 पे 0, 8 7 जा 56, 4 रिमाइंडर बच गए, तो ये नंबर भी डिविजिबल नहीं होगा, ओके, नहीं होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 714, इस नंबर को देख रहा हूँ मैं, है ना। तो 714 में देखते हैं, 8 8 जा 64, ठीक है, तो कितने बच गए, 11 में से 4 गया 7, 74 हो गया। 8 9 जा होता है 72, 2 बच गए, तो ये नंबर भी जो है डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है।
चलो अब देखते हैं। ये नंबर, ठीक है, 2856। तो 856 हमें चेक करना है। 8 से 8 1 जा 8, कैंसिल हो गया, यहाँ 0 आएगा, 5 आएगा, 56, 8 7 जा 56, कैंसिल हो गया। और फाइनली एक नंबर हमें मिल गया जो कि 8 से डिविजिबल होगा, ये नंबर, ठीक है। चलो फिर देखते हैं, लास्ट में 60 है, 60 भी नहीं होगा 8 से डिविजिबल, क्योंकि 8 7 जा कितना हो जाता है 56, 4 रिमाइंडर बच जाता है। तो ये नंबर भी जो है डिविजिबल नहीं होगा। पूरे इस सीरीज में सिर्फ एक नंबर 8 से डिविजिबल होगा, वो ये नंबर है, ठीक है। कौन सा नंबर है? 2856, ओके, ये नंबर। चलो 9 से डिविजिबिलिटी चेक करने का रूल जो है वो भी बहुत सिंपल है, मैं आपको अभी बताता हूँ क्या है। 9 से जो है उसका भी वही है कि सम ऑफ ऑल डिजिट, अगर 9 से डिविजिबल है तो वो नंबर डिविजिबल होगा 9 से, ठीक है, सम ऑफ ऑल डिजिट, ठीक है। पहला देखते हैं 990। तो 990 को चेक करने का क्या तरीका है? 9 + 9 18, 18 अगर 9 से डिविजिबल है, जो कि है 9 2 जा 18, तो ये नंबर 9 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो ये नंबर जो है वो 9 से डिविजिबल होगा। इसमें भी आप छांट सकते हो कि जो नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है उसको तो पहले ही आप हटा दो। जो नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है, जैसे कि ये नहीं है, ये नहीं है और ये नहीं है, ठीक है। बाकी को चेक करना है आपको, ठीक। चलो बाकी को चेक करते हैं। तो 6 + 3 + 9 + 2 + 1 + 0, ठीक है। 6 3 9, 9 + 9 18 + 2 20 + 1 21, और 21 जो है वो 9 से डिविजिबल नहीं है। 9 2 जा 18 होता है और फिर 3 रिमाइंडर भी रह जाते हैं, तो ये नंबर भी डिविजिबल नहीं होगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट नंबर कौन सा है, चेक करते हैं उसको। नेक्स्ट है 4 + 2 + 9 + 7 + 1 + 4। तो 4 + 2 6, 6 + 9 15 + 7 22 + 1 23 + 4 27। 27 जो है वो 9 से डिविजिबल है, बिल्कुल है, 9 3 जा 27। तो ये नंबर जो है 9 से डिविजिबल होगा। चलो 2856, 2 + 8 + 5 + 6, 8 + 2 10, 10 + 5 15 + 6 21, और 21 अभी आपने देखा था कि 9 से डिविजिबल नहीं होगा, तो ये नंबर भी डिविजिबल नहीं होगा। चलो एक नंबर है 3060। तो 6 + 3 कितना होता है 9, 9/9, 9 1 जा 9, यानी ये नंबर भी डिविजिबल होगा, ओके। चलो अब लास्ट नंबर बचा हुआ है, लास्ट नंबर को चेक कर लेते हैं। लास्ट नंबर क्या है? 4 + 0 + 6 + 8 + 3 + 9, ठीक है। तो 4 + 4 4, 4 6 10, 10 + 8 18, 18 + 3 21 + 9 30, और 30 भी जो है 9 से डिविजिबल नहीं होता है, तो ये नंबर भी डिविजिबल नहीं होगा, ओके। तो 9 का रूल पता गया। 3 और 9 का सिमिलर है, 3 एंड 9 का जो रूल है वो सेम है। 2 4 और 8 का जो रूल है वो सेम है ऑलमोस्ट। उसके बाद फिर आपको 5 और 6 10 का जो रूल है वो सेम है, ठीक है। 6 का रूल यूनिक है बिल्कुल, मतलब 2 और 3 को अगर मिक्स कर दो तो 6 का रूल हो जाता है, और 11 का रूल जो है वो थोड़ा सा यूनिक है, ठीक है। अभी हमने सब कुछ देख लिया, अब सिर्फ 10 और 11 को देखना है, ठीक है ना। चलो 10 और 11 को देखते हैं कि क्या क्या रूल है। 10 का तो सिंपल सा है कि लास्ट डिजिट 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लास्ट डिजिट 0 होना चाहिए, ठीक है। इतना सिंपल लॉ तो कहीं नहीं होगा, ठीक है। लास्ट डिजिट चेक कर लो, इसमें किस किस का 0 है। इसका है 0, तो ये हो जाएगा डिविजिबल। इसका 0 है, ये डिविजिबल हो जाएगा। इसका 0 है, ये डिविजिबल होगा। तो ये नंबर और फर्स्ट नंबर, ये 3 डिविजिबल होगा। बाकी सभी में आप क्रॉस लगा सकते हैं कि ये सभी नो होगा, ठीक है। मैंने जहाँ भी कट किया है उसे नो करना है, जहाँ टिक किया है करेक्ट उसमें यस होगा, ठीक है। अच्छा इसको मैंने चेक नहीं किया था क्या, 6 का जो ये है 990, ये हो जाएगा डिविजिबल, ठीक है। चलो अब एक बच गया लास्ट 11 का। 11 का रूल क्या बोलता है वो देखो। 11 का रूल थोड़ा सा यूनिक है, अलग है, आप भूल सकते हो, बट आपको ये देखना है कि ओड डिजिट को सम करो। ओड प्लेस पे जो है ओड प्लेस को ऐड करना है, इवन प्लेस को ऐड करना है
है ना, और फिर दोनों को एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट कर देना है। उसके बाद जो आंसर आएगा वो या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 के मल्टीपल में आना चाहिए। ओके, याद रहेगा। ओड प्लेस पे जो नंबर है उसको ऐड कर लो, इवन प्लेस पे जो नंबर है उसको ऐड कर लो, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो, और फिर वो नंबर सब्ट्रैक्ट करने के बाद 0 आ रहा है या 11 के मल्टीपल में आ रहा है तो वो नंबर 11 से डिवाइडेड है, अगर नहीं आ रहा तो नहीं है। मैं सबसे बड़ा नंबर लेके आपको बताता हूँ बहुत अच्छे से, ठीक है। चलो, जैसे कि एक नंबर देखो, ये है 6 3 9 2 1 0। तो इसमें ओड प्लेस क्या है? ओड प्लेस है 1 3 5। तो इस तीनों को ऐड कर लेते हैं, मतलब 6 + 9 + 1, मतलब ये तीनों नंबर को ऐड कर लिया हमने, ठीक है। तो कितने हो गए? 9 + 1 10 + 6 16, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद जो है जो इवन नंबर पे है, यानी 2 पे जो है, 4 पे जो है और 6 पे जो है ना, यानी ये नंबर और ये नंबर को ऐड कर लो। 3 + 2 + 0, 3 + 2 कितना हो जाएगा? 5 हो गया। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, 16 - 5, 16 - 5 कितना हो गया? 11। 11 आ गया। मैंने क्या बोला था? या तो 11 के मल्टीपल में है जो कि 11 है, 11 × 1 = 11, और या फिर 0 आना चाहिए सब्ट्रैक्ट करके। तो क्या आ रहा है? 11 आ रहा है, यानी ये नंबर जो है, ये जो नंबर है वो 11 से डिवाइडेड है, ठीक है। समझ में आया? और मैं आपको अगर चेक करके बताऊं कि कैसे डिविजिबल है या नहीं, तो देखो, आपको कंफर्म करने के लिए 6 3 9 2 1 0। चलो 11 से डिवाइड करते हैं। 11 5 × 55, ठीक है। कितने आ गए? 8 पे 9 89, 11 8 × 88, 1 बच गए, 1 पे 2 12 हो गया, ठीक है। 11 1 × 11, 1 बच गया, 1 पे 1 11, 1 × 11 कैंसिल हो गया, 0 बच गया, एक 0 आ गया, तो 0 तो बेसिकली कुछ नहीं बचा। ओके, देख लो, इस तरीके से होगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हो इसको। ये थोड़ा सा टफ है, मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि ओड प्लेस पे जो नंबर होगा उसको ऐड कर लीजिए, इवन प्लेस पे जो नंबर होगा उसको ऐड कर लीजिए, दोनों को फिर सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। उसके बाद जो आंसर आएगा वो या तो 0 होना चाहिए या फिर 11 के मल्टीपल में होना चाहिए। मैं और भी आपको एग्जाम्पल से दिखाता हूँ कैसे। जैसे पहला ही नंबर देखो, 990, इसमें ओड नंबर क्या है? 1 और 3, इवन नंबर क्या है? 2, मतलब 9। तो देखो, ओड इस दोनों को ऐड करो, 9 + 0 क्या हो जाएगा? 9, और इवन नंबर पे क्या है? 9, तो 9 - 9 क्या हो रहा है? 0। तो ये नंबर भी जो है वो 11 से डिवाइडेड होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं कौन सा नंबर है। थर्ड नंबर देखो, 1 5 8 6। तो 8 + 1 कितना हो गया? 9, 5 + 6 कितना हो गया? 11। तो 11 - 9 कितना हो जाएगा? 2। तो ना तो 0 आ रहा है, ना 11 के मल्टीपल में आ रहा है, तो ये नंबर जो है डिवाइडेड नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद देखो, 275। तो ओड प्लेस पे क्या है? 2 + 5 यानी 7, इवन पे क्या है? 7। तो 7 - 7 कितना हो जाएगा? 0। तो ये नंबर भी डिवाइडेड होगा 11 से। ओके, चलो 6 6 8 6। तो 6 + 8 हो जाएगा 14, 6 + 6 हो जाएगा 12। तो ये नंबर 14 - 12 क्या हो जाएगा? 2। ये नंबर तो डिवाइडेड नहीं होगा, डेफिनेटली नहीं होगा। एक बड़ा नंबर और आते हैं, 4 2 9 7 1 4। तो 4 + 9 9 + 1, 9 + 4 हो गया 13 + 1 14 हो गया। उसके बाद देखो 7 + 2 9 + 4 13। तो 14 - 13 क्या हो गया? 1 1, यानी नहीं होगा। या तो 11 के मल्टीपल में आना चाहिए या तो 0 होना चाहिए, ठीक है। चलो 8 + 6 14 और 5 + 2 7, ये भी नहीं होगा। 3 + नहीं, ये भी नहीं होगा। लास्ट देख लेते हैं, 4 + 6 + 3 0 + 8 + 9 9 8 17, 6 3 9 + 4 9 + 4 13, ये भी नहीं होगा लास्ट वाला। ओके, तो इस तरह से आपने डिविजिबिलिटी का रूल देखा। ये सभी आपको ऑलमोस्ट याद हो जाने चाहिए। अगर नंबर्स याद रहेंगे, आपको रूल याद रहेंगे, बेसिकली अगर रूल याद रहते हैं तो आप बहुत आसानी से कर लोगे। देखो 2 4 8 का सिंपल सा है,
कि 2 में लास्ट 1 डिजिट देखना है, 4 में लास्ट 2 डिजिट देखना है, 8 में लास्ट 3 डिजिट देखना है। ठीक है, 3 और 9 का सेम है कि 3 का भी देखना है कि ऑल डिजिट का सम करके अगर 3 से डिवाइडेड हो जाता है तो नंबर डिवाइडेड है। 9 में भी सेम है, अगर ऑल डिजिट का सम 9 से डिवाइडेड है तो नंबर 9 से डिवाइडेड होगा। 5 और 10 का सेम है। 5 में देखना है कि लास्ट 2 डिजिट मतलब लास्ट डिजिट जो है या तो 0 या 5 होना चाहिए, और 10 में ये देखना है कि लास्ट डिजिट अगर 0 है तो नंबर 10 से डिविजिबल है। लास्ट डिजिट अगर 5 या 0 रहा तो 5 से भी डिविजिबल है, लास्ट डिजिट अगर 0 रहा तो 10 से डिविजिबल है। 11 का रूल क्या बोलता है कि ओड प्लेस को ऐड करना है। ओड प्लेस पे जो भी नंबर रहे, चाहे इवन नंबर रहे या ओड डिजिट रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ओड प्लेस पे जो नंबर डिजिट रहे उसे ऐड करना है, इवन प्लेस पे जो डिजिट है उसे ऐड करना है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना है। ठीक है, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 के मल्टीपल में आना चाहिए, तो वो नंबर 11 से डिवाइडेड होगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूज डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द नंबर आर डिविजिबल बाय 4 एंड 8। अब तो आप लोग कर लोगे आराम से कि 4 का रूल क्या बोलता है, लास्ट 2 डिजिट को डिवाइड करके चेक करना है। ठीक है, 4 बोलता है। और 8 में क्या बोलता है, लास्ट 3 डिजिट चेक करना है। चलो देखते हैं, लास्ट 2 डिजिट चेक करो 4 से डिविजिबल है कि नहीं। तो 4 1 जा 4 3, 4 8 जा 32, तो ये नंबर तो 4 से डिविजिबल होगा। ओके, चलो 8 का चेक करते हैं। 8 में क्या, लास्ट 3 डिजिट यानी 572 पूरा, तो 8 6 जा 8 7 जा 56, 1 बच गए 12, 4 8 1 जा 8 यानी 4 रिमाइंडर बच गए, तो ये नंबर जो है वो 8 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, आया समझ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें भी वही चेक करना है। तो 4 के लिए क्या चेक करना है, लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट देखते हैं। 52 में 4 से लगेगा, तो 4 1 जा 4 1 12, 4 3 जा 12, यस सर ये तो 4 से लग गया, तो 4 से हो जाएगा डिविजिबल। अब 8 से चेक करते हैं। 8 से क्या है, लास्ट 3 डिजिट, 8 4 जा 32 32, 8 4 जा 32 जी, ये दोनों से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, हम देखो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि मैं जो है इस पूरे को डिवाइड नहीं कर रहा हूँ, मैं जो है इस टोटल नंबर को डिवाइड नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट को डिवाइड कर रहा हूँ और लास्ट के 3 डिजिट को डिवाइड कर रहा हूँ। ओके, चलो लास्ट के 0 0 देखना है, तो चलो 0 0 तो 100 जैसे मान लो लास्ट के 0 0 में 4 से जब डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, किसी भी लास्ट में अगर 0 0 है तो 0 0 4 से डिवाइड होगा, आपको चेक करना है। तो नहीं पता तो चलो लास्ट के 3 डिजिट में देख लो, 500 में 4 1 जा 4, 1 पे 0, 4 2 जा 8, 2 बच गए, 4 5 जा 20। ठीक है, तो ये नंबर 4 से तो डिविजिबल होगा ही होगा। 8 से देखना है तो 8 से चेक कर लो, 8 6 जा 48, 2 बच गए, तो 8 2 जा 16 यानी 4 बच गए, यानी ये नंबर जो है 8 से डिविजिबल नहीं होगा। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, 6000। 6000 में भी देखो अगर लास्ट में 0 0 है तो ये 4 से तो डिविजिबल होगा ही होगा, और 8 से डिविजिबल चेक करने के लिए लास्ट में 3 0 है तो ये भी 8 से डिविजिबल होगा, क्योंकि अभी मैं दिखाता हूँ आपको, क्योंकि 1000 8 से डिविजिबल हो जाता है। तो 8 से देखो डिवाइड करके, 8 7 जा 56 यानी 4 4 पे 5 0 40, तो 8 5 जा 40 कैंसिल हो गया, 0 बच गया, लास्ट में 0 उतर जाएंगे, तो ये नंबर 8 से भी डिवाइड होगा। ठीक है, चलो ये इसमें ये तो ना तो 4 से डिवाइड होगा ना ही 8 से डिवाइड होगा, क्यों, क्योंकि यह नंबर जो है वो ऑड नंबर है, मिनिमम इवन तो होना ही चाहिए। ठीक है, चलो इसमें देखो 60 है लास्ट में, तो 4 से डिविजिबल ऑब्वियसली होगा, 15 4 जा 60 और 560 हो जाएगा, तो 8 से चेक कर लो, 8 7 जा 56 होता है ना, तो ये नंबर 8 से भी डिविजिबल होगा। ओके, चलो उसके बाद देखो 84 है ना, 84 जो है 4 से डिविजिबल होगा, ऑब्वियसली होगा, 4 2 जा 8 कैंसिल हो गया, 4 1 जा 4
कैंसिल हो गया। ठीक है, तो 4 से डिविजिबल होगा, 8 से चेक करना है। देखो फिर से 84 ही बच गया, 8 1 जा 8 कैंसिल, 4 बच गया, ये नहीं होगा। ठीक है, चलो ये देखते हैं। 72 72 4 से डिविजिबल होगा, 18 4 जा 72। ठीक है, तो 4 से डिविजिबल होगा, 8 से होगा कि नहीं, ऑब्वियसली होगा क्योंकि 0 72 है, तो 8 से भी होगा, 8 9 जा 72। ठीक है, चलो 1700 है, तो 4 से तो डिविजिबल होगा ही होगा, 8 से डिविजिबल होगा कि नहीं ये चेक कर लो। 8 8 जा 64, तो बच गया 6, 8 7 जा 56, है ना, तो ये डिविजिबल नहीं होगा। ओके, चलो एक और है इसमें J 52। देखो 52 में 4 से डिविजिबल होगा, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, है ना, 13 4 जा 52 होता है, तो 4 से डिविजिबल तो होगा, 8 से होगा कि नहीं वो चेक करो। 8 1 जा 8 कैंसिल हो गया, 5 बचा, 2 बचा, 0 आ जाएगा, 8 6 जा 48, 4 बच गए, तो ये 8 से डिविजिबल नहीं होगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग डिविजिबल बाय 11। अब देखो 11 से चेक करने का क्या तरीका है, मैंने तो सिखाया वैसे आपको। ठीक है, एक बार और ध्यान से देखो कि 5 है, 4 है, 4 है, 5 है, तो चलो इसको काउंट कर लो, काउंटिंग लिख लो 1 2 3 4। अब इसमें ऑड डिजिट, ऑड प्लेस पे कौन कौन है, ये और ये, है ना। इवन पे कौन कौन है, ये और ये। ठीक है, तो सारे ऑड प्लेस पे जो है ना, ऑड प्लेस पे जो है, जैसे ये पहले और तीसरे स्थान पे क्या है 5 + 4, ऐड कर लो। दूसरे और चौथे स्थान पे कौन है, इसको ऐड कर लो। इधर भी है सर 5 + 4 9। चलो अब जो भी दोनों आए 9 और उधर भी 9 आया, तो दोनों को माइनस कर लो, 0 आ गया, तो ये नंबर जो है 11 से डिविजिबल होगा। ठीक है, चलो फिर से देखते हैं। 1 मैं अलग अलग कलर में लिखूं, 0 8 2 4। अब देखो जो ब्लू कलर में लिखे हुए हैं उस सभी को ऐड कर लो, तो क्या हो जाएंगे 1 + 8 + 4, 8 + 1 9 + 4 13। ठीक है, और जो वाइट कलर से लिखे हुए हैं उसको ऐड कर लो, तो 0 + 2 = 2, और इस दोनों को माइनस कर लो, इस दोनों को माइनस कर लो, यानी 13 - 2 क्या हो जाएगा 11। तो 11 1 जा 11, 11 तो ऑब्वियसली 11 के मल्टीपल में है, तो ये नंबर भी जो है 11 से डिविजिबल होगा। ओके, यस इट इज़ डिविजिबल बाय 11। चलो इसको देखते हैं, फिर से वैसे ही मैं लिखूं तो आई थिंक ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा। 7 है, 1 है, 3 है, 8 है, 9 है, 6 है, और फिर 5 है। तो जो रेड कलर से लिखे हैं उसको ऐड कर लीजिए आप। ठीक है, तो 7 + 3 10 + 9 19 + 5 24। ठीक है, चलो वाइट से जो है उसको ऐड कर लो, 8 + 1 9 9 + 6 15। ठीक है, तो 24 - 15 करोगे तो कितना होगा 9। तो ये नंबर जो है 11 से डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि ना तो सब्ट्रैक्ट करने पे 0 आ रहा है, ना तो 11 के मल्टीपल में आ रहा है। ओके, चलो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन आप करोगे। ओके, ये मैं कर देता हूँ आपको। 9 है, फिर देखो 1 है, फिर 5 है, और बाकी जो बच गए वो क्या है 0 है, 1 है, 3 है। तो 9 + 1 10 + 5 15 हो गया, -3 + 1 4 हो गया, तो 11 आया, तो ये नंबर डिविजिबल होगा। ओके, चलो ये दोनों आपको बताना है, डी और ई कमेंट करेंगे आप। चलो 5 नंबर में क्या बोलता है, राइट द स्मॉलेस्ट डिजिट एंड द ग्रेटेस्ट डिजिट इन द ब्लैंक स्पेस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स सो दैट द नंबर फॉर्म्ड इज डिविजिबल बाय 3। स्मॉलेस्ट डिजिट और लिखना है और लार्जेस्ट डिजिट लिखना है, जिससे कि ये नंबर 3 से डिविजिबल हो जाएगा। देखो स्मॉलेस्ट डिजिट क्या है 0 1 ऐसे करके कहाँ तक डिजिट जाती है, टोटल डिजिट 9 तक ही है ना। चलो तो स्मॉलेस्ट डिजिट क्या लिखेंगे कि ये नंबर 3 से डिविजिबल हो जाए। देखो तो 6 + 7 + 2 + 4, और प्लस क्या करें हमें नहीं पता। ठीक है, तो चलो ऐड करते हैं पहले इस लोग को।
4 + 2 क्या हो जाएगा 6, 6 + 7 17 + 6, 6 + 7 सॉरी 6 + 7 कितना हो जाएगा 13 + 6 19 हो गया। अब 19 में क्या जोड़ें कि यह नंबर 3 से डिविजिबल हो जाएगा। तो चलो 3 का टेबल पढ़ते हैं। 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12, 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18, 3 × 7 = 21। तो 19 के बाद जो अगला नंबर है वो क्या है 21, जिसमें कि 3 से डिवाइड हो सकती है। तो 21 लाने के लिए 19 में क्या ऐड करना पड़ेगा, तो सर 2 ऐड करना पड़ेगा। तो स्मॉलेस्ट नंबर जो स्मॉलेस्ट नंबर है जिसे ऐड करने पे ये 2 से डिविजिबल हो जाएगा वो है 2। अब ग्रेटेस्ट क्या है वो देखो, ठीक है। ग्रेटेस्ट क्या जोड़ सकते हैं आप 9 जोड़ सकते हो। तो 9 जोड़ने पे क्या आ जाएगा देखो 19 + 9 करने पे क्या हो जाएगा 28, जो कि 3 से डिविजिबल नहीं होता है। तो 8 ऐड करेंगे, 8 ऐड करके देखो 19 + 8 हो जाएगा 27। तो 27 3 से डिविजिबल है, बिल्कुल है। तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट डिजिट क्या हो जाएगा 8। ओके, स्मॉलेस्ट डिजिट 2, ग्रेटेस्ट डिजिट 8, ठीक है। चलो उसके बाद देखते हैं 4 + 7 + 6 + 5 प्लस पता नहीं क्या है +2 इज इक्वल टू क्या होता है देखो 7 + 4 हो जाएगा 11, 11 + 6 हो जाएगा 17, + 5 हो जाएगा 22, + 2 हो जाएगा 24, है ना। तो स्मॉलेस्ट डिजिट तो 0 भी ऐड कर सकते हो, 0 ऐड कर दोगे तो स्मॉलेस्ट मतलब एस लिख देता हूँ 0 ऐड करने पे 24 ही होगा, और 24 तो 8 से मतलब 3 से डिविजिबल है ही। ग्रेटेस्ट डिजिट क्या कर सकते हैं आप ऐड, तो ग्रेटेस्ट डिजिट 9 ही ऐड कर सकते हो। देखो 9 ऐड करके क्या हो जाएगा 33, और 33 भी जो है 3 से डिविजिबल होता है, ठीक है। तो लार्जेस्ट यानी ग्रेटेस्ट जी लिख देता हूँ, वो क्या हो जाएगा 9, ठीक है। ग्रेटेस्ट डिजिट 9 हो जाएगा, स्मॉलेस्ट डिजिट 0 हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं। राइट अ डिजिट इन द ब्लैंक स्पेस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सो दैट द नंबर इज डिविजिबल बाय 11। 11 से डिविजिबल करने के लिए क्या हमें यहाँ पे रखना पड़ेगा, चलो मज़ेदार क्वेश्चन है ये। देखो 9 है, फिर खाली स्थान है, फिर 8 है, और फिर कलर चेंज कर दूँ अगर मैं तो हो जाएगा 2 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, और 9 यहाँ पे, ठीक है। चलो तो सिंपल सा चीज़ है ना, इस सभी को ऐड कर लेते हैं। क्या हो जाएगा 2 + 3 5 + 9 14 हो गया। चलो अब इसमें क्या है 9 + 8 17 तो है ही, है ना। अब इसमें और क्या ऐड करें देखो, अब देखो 17 में क्या ऐड करें कि 14 को माइनस जब करेंगे तो क्या हो जाए, तो 17 में कुछ ऐड करना है, ठीक है, जिससे कि 14 को जब हम माइनस करें तो 11 आ जाए, है ना। तो देखो 17 - 14 x - 3 हो जाएगा। ओके x - 3, हाँ चलो इस तरीके से भी बना सकते हैं, वैसे चलो दूसरे तरीके से मैं बनाता हूँ। 17 में आप क्या ऐड करोगे, 17 जो है उसमें आप क्या ऐड करोगे कि 11 आ जाए 14 माइनस करके, ठीक है। तो 17 में से अभी जो अगर 14 माइनस करते हैं आप तो क्या आता है 3 आता है। तो बिल्कुल मतलब 8 अगर ऐड कर देते हैं तो नंबर 11 हो जाएगा। तो नंबर क्या हो जाएगा 8। अगर 8 यहाँ पे आ जाए 8, तो आप देखो अब देखो आप क्या होता है 8 ऐड करने पे क्या हो जाएगा देखो 3 + 9 12 + 2 कितने हो गए 14, और इधर देखो 8 + 8 हो जाएगा 16 + 2 हो जाएगा 16 + 9 हो जाएगा 25, ठीक है। और दोनों को जब माइनस करेंगे तो आंसर 11 आ रहा है। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है। चलो इसमें भी देखो राइट अ डिजिट इन द ब्लैंक स्पेस। ओके यहाँ पे 1 डिजिट आएगा या 2 डिजिट पता नहीं चल रहा है। अगर 1 डिजिट आता है तो क्या होगा, और 2 डिजिट आता है तो क्या होगा देख लेता हूँ मैं। 8 फिर ब्लैंक है, फिर 9, फिर 4 छोड़ दो, फिर 8 ये हो जाएगा। और फिर दूसरा कलर में क्या हो जाएगा जो ब्लैंक में है वो प्लस हो जाएगा आपको 4, 8 ब्लैंक 9, फिर हो जाएगा 4, फिर हो जाएगा लास्ट में 4। तो 4 + 4 तो 8 हो गया,
और इधर देखो 8 + 8 16 और 9, ठीक ना, 16 और 9, 16 और 9 कितना हो जाएगा 25, ठीक है 25। तो 25 - 8 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 25 - 8 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा आपको 17, 17 में से 6, यहाँ 6 हो जाएगा तो हो जाएगी बात। तो 6 + 4 14 + 4 16 हो जाएगा और 25 है ना, नहीं 6 प्लस सॉरी 14 हो जाएगा 14। तो 25 - 14 क्या हो जाएगा 11। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो डिजिट अगर एक डिजिट की बात है तो 6 हो जाएगा। ओके चलो, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये एक्सरसाइज जो है आपका ख़त्म हो गया, ये छठा दिन था आज। हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पढ़ेंगे 3.4। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग एंड सब्सक्राइब द वीडियो।